जय हिंद प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका चहते यूट्यूब चैनल आपके शिक्षांश पर। मैं आज आपके समझ में कुछ विस्तृत चर्चा यानी कि जो तकनीशियन की भर्ती है उसके बारे में बात करने का प्रयास करूंगा, विस्तृत जानकारी देने का प्रयास करूंगा। आइए एक बार देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया, तकनीशियन के जो पद थे उसके अंतर्गत क्या प्रक्रिया होने वाली है, क्या सिलेबस है और क्या मतलब कि चयन प्रक्रिया में क्या चीज़ें लाई जाएंगी, किस प्रकार होगी प्रोसेस और सैलरी क्या होगी और पेपर कब तक होने की संभावना है, तो उसके बारे में बिल्कुल आप विस्तृत जानकारी देने का प्रयास करूंगा। चलिए एक बार देखते हैं क्या है। नंबर 1 पर तो आप लोग देख ही रहे हैं कि 8 तारीख तक इसका भुगतान कर दें और 8 तारीख के बाद फॉर्म बंद हो जाएगा भरना, और आप लोग अगर नहीं भर पाएंगे समय से तो छूट जाएगा। तो जल्द से जल्द अपना जो फॉर्म फिलिंग वाला वर्क है वो कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हमारी जो प्रक्रिया है उसमें वेतनमान कितना है। आप लोग कहेंगे कि भैया रुपये कितने मिलेंगे, तो आप देख लीजिए ग्रेड 1 ग्रेड 2 यानी कि ग्रेड 3 इसमें दिया है, लेवल 5 लेवल 2। लेवल 5 ले देखिए 29,200 यानी कि वेतनमान है प्रारंभिक। इसमें टीए डीए और एक्स्ट्रा अलाउंस लगते हैं और ये वेतन काफ़ी अच्छा हो जाता है, करीब करीब 45,000 के आसपास इसका वेतन होना चाहिए मेरे हिसाब से। 50,000 भी हो सकता है, जो भी है। और इसमें कैटेगरी, अगर चिकित्सक कैटेगरी B1 अगर आप हैं तो इसके लिए बिल्कुल वैध हैं और 18 से 36 वर्ष की आयु के हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 1092 फॉर्म इसके अंतर्गत मतलब कि बच्चे लिए जाएंगे। इतने पद हैं, पदों की संख्या कितनी है? 1092। फिर सेकेंडरी टेक्नीशियन 3rd की बात कर लेते हैं, स्तर 2 की बात है और 19,900 इसका प्रारंभिक वेतनमान है। और इसका जो चिकित्सक मानक है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। 18 से 33 वर्ष की आयु के अगर आप हैं तो इसको फिलअप कर सकते हैं। 8,052 पद हैं। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कुल पद 9,144 पदों की संख्या है। क्लियर बात हो गई हमारी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि महत्वपूर्ण जानकारी के लिए और भी ये जानकारी दी गई, आप लोग सिलसिलेवार देख सकते हैं। और ये जानकारी आप विस्तृत रूप से सरकारी रिजल्ट पे जाएंगे और जहां पर इसका नोटिफिकेशन या ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो उसमें देख सकते हैं। क्लियर बात है, क्या इसके भरने की प्रोसेस है और जो भी प्रक्रिया है उसको बेहतरीन से आप लोग देखेंगे। अभी देखिए मेडिकल मानक एक बार फिर दोबारा देख लीजिए, A3, ठीक है, B1 B2। आप देखिए शारीरिक मानक में क्या इसमें दिया गया, मोस्टली इसमें आंखों की जो क्षमता है और 6/9 ये बिल्कुल सही होनी चाहिए। और ये इसमें जो भी बताया गया है कि आंखों के जो बारे में विशेष जानकारी दी गई, ये पूरा मतलब आप लोगों को फिट होना चाहिए, ठीक है, तभी आप वहां पर मेडिकल प्रक्रिया में पास हो पाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें बात कर लेते हैं कि आयु सीमा का तो मैं पहले ही डिस्कशन कर सका हूं कि कितनी आयु के बीच में होना चाहिए। उसी आयु सीमा की प्रक्रिया में SC ST OBC और जो भी PWBD जो भी हैं विकलांग व्यक्ति हैं उनके जो आयु सीमा में जो छूट दी गई उसके बारे में विस्तृत जानकारी, जैसे ST ST में 5 वर्ष, OBC में 3 वर्ष, और ये जो भी जानकारी दी गई आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि क्या बताया गया इसमें। ये ग्रेड 1 के लिए थी, अब ग्रेड 3rd के लिए भी दी गई। आप लोग ठीक से सिलसिलेवार इसको एक बार देख लेंगे। अब उसी प्रक्रिया में हम लोग आगे देखेंगे शैक्षिक योग्यताएं क्या होनी चाहिए। देखिए शैक्षिक अधिकारों योग्यता में तो मतलब कि आप लोगों को ठीक से उसको पढ़ लेना चाहिए कि हमें क्या मतलब किस प्रकार ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, हमें हमारी ग्रेजुएशन है कि नहीं, तो उसमें सिलसिलेवार चीज़ें दी गई हैं, नोटिफिकेशन में आप लोग पढ़ सकते हैं और आप लोगों को उसको ध्यान पूर्वक पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि इसमें आप लोग देख रहे हो कि स्तर 2 में टेक्नीशियन के जो पद थे उसके लिए क्या क्या दिया गया। देखिए ITI और इंजीनियरिंग डिप्लोमा के साथ में जो भी प्रक्रियाएं होंगी वो आप लोग ठीक से उसको पढ़िएगा, ठीक है। जो भी आपकी शैक्षिक होता है उसको नोटिफिकेशन बहुत अच्छे से दिया गया सिलसिलेवार, उसको ठीक से एक आइंदा से पढ़िए और योग्यता को ठीक से पढ़ने के बाद अपने फॉर्म को फिलअप कराइएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या उसमें आगे जो प्रक्रिया है उसमें आप लोग देखेंगे। जो भी अब हम लोग बात करेंगे कि हमारा जो भी है प्रक्रिया उसमें चयन प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। देखिए भर्ती प्रक्रिया कैसे होगी, पहले तो CBT एग्जाम होगा, फिर उसके बाद DB होगी, फिर उसके बाद मेडिकल होगा, फिर उसके बाद आपका पैनल निकलेगा, फाइनल पैनल। फिर फाइनल पैनल निकलने के बाद में आपको पोस्ट अलॉटमेंट हो जाएगी, कहाँ पे आपको जाना है नौकरी के लिए, ये सब प्रक्रिया। आप देखिए इसमें एक और चीज यानी कि वेतन 5 स्तर पर देखिए 90 मिनट का पेपर होगा और 100 प्रश्न होंगे हमारे पेपर में, 1/3 नकारात्मक अंक भी होंगे, ठीक है। अब इसी प्रकार इसमें देखिए सिलेबस क्या है, सामान्य जागरूकता, ये ग्रेड 1 की बात कर रहे हैं, ग्रेड 1, ठीक है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए सामान्य जागरूकता में सारी चीज़ें दी गई। फिर
रीजनिंग के बारे में बात की गई, समान बुद्धि एवं तर्क, फिर कंप्यूटर के अनुप्रयोगों के बारे में बात की गई, गणित के बारे में बात की गई, फिर बुनियादी विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के बारे में बात की गई, और इसका क्या वेटेज रहेगा उसके बारे में बात की गई। देखिए क्या सामान्य जागरूकता के 10 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न एक एक अंक का होगा। रीजनिंग के बारे में 15 प्रश्न होंगे, प्रत्येक मतलब कि प्रश्न एक एक नंबर का होगा। कंप्यूटर के अनुप्रयोगों के बारे में बात की गई तो 20 प्रश्न 20 नंबर के। अंक शास्त्र के बारे में 20 प्रश्न 20 अंक। फिर बुनियादी विज्ञान के लिए 35 प्रश्न, सबसे बड़ा पोर्शन यही है, 35 अंक के लिए। कुल 100 प्रश्न होंगे 100 अंकों के, ठीक है। 90 मिनट मूल्य मिलेंगे, 1/3 माइनस मार्किंग होगी। वहीं सीबीटी नहीं सॉरी वेतन स्तर 2 की बात करेंगे, टेक्नीशियन स्तर 3 के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या क्या प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया में देखिए 90 मिनट 100 प्रश्न इसमें भी है, 1/3 नकारात्मक मान भी होंगे, अंक भी कटेंगे अगर गलत प्रश्न है। फिर उसके बाद में इसके सिलेबस के बारे में बढ़िया से देख लें। सिलेबस क्या दिया गया, देखिए गणित नंबर 1, गणित में सारी चीजें। फिर नंबर 2 समान बुद्धि एवं तर्क। नंबर 3 बुनियादी विज्ञान इंजीनियरिंग एवं समान जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरनेस। ये सारी चीजें दी जाएंगी। मतलब कि इसमें 4 चीजें हैं। अब पहले स्तर पर क्या था कि जो कंप्यूटर का जो पोर्शन था वो एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया, इसमें वो चीज नहीं है। देखिए अंक गणित कितने की, 25 नंबर की, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का। रीजनिंग 25 की, समान विज्ञान 40 की, समान जागरूकता 10 की। ये समझ लीजिए इसको बढ़िया से और पढ़िए। 90 मिनट का ये भी पेपर होगा, 1/3 माइनस मार्किंग होगी, ठीक है। ये सारी जानकारी मैंने दे दी। आवेदन की प्रक्रिया ये सब आप लोग पढ़ लेंगे कैसे पढ़ना है, और ये हमारे जोनों में यहाँ मतलब फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, सारे दिए गए हैं जोन, और इसको किस प्रकार करेंगे आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। और जो भी है उसको ठीक से एक बार पढ़ के आप लोग पेपर की तरफ जाएंगे, और ये सारी जानकारी आप लोगों को मैंने दे दी है। और जो भी मैंने पूरा प्रयास किया है सही सही जानकारी देने का, जो भी गलती अगर हुई होगी तो आप लोग हमसे जो भी बताने में गलती अगर धोखे से हो गई होगी तो आप लोग एक बार नोटिफिकेशन जाकर ठीक से पढ़ लेंगे। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए शिक्षांश के साथ जुड़े रहें और अपना ख्याल रखें, पेड़ पौधे लगाएं और खूब पढ़ाई कीजिए, अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कीजिए और खुशियां बांटें। जय हिंद, जय भारत।